हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी ओशियनिक करंट के बारे में। उसमें कुछ रह गया था और ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं ओशियनिक करंट के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इससे पहले जाने कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। दोस्तों, इससे पहले हमने जाना था कि ओशियनिक करंट होता क्या है, ये कैसे कैसे होते हैं, और इनमें कुछ अलग अलग प्रकार के मैंने बताए थे। जैसा कि हमने बताया था ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम के बारे में। ड्रिफ्ट जो छोटी छोटी लहरें जो हवा के वक्त में वो किसी दिशा में नहीं जाती हैं, बस ऊपर बहती हैं। ऊपर एक हवा का दबाव लगता है, उसकी वजह से होता है। फिर बात की थी हमने करंट के बारे में, जो नदियों का एक प्रवाह होता है। सिंपल वे में समझिए, जो नदियों का एक प्रवाह होता है पानी का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो क्रम है वही करंट कहलाता है, पानी का या फिर सागर का। फिर वही बात करते हैं जो स्ट्रीम। स्ट्रीम जो किसी भी कारणवश, जो आपने देखा होगा कि समुद्र में बड़े बड़े लहर बहुत बहुत ऊंचाई के, जिसका कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब जो गल्फ वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो ये सब जो होते हैं वो स्ट्रीम में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं। पानी की लहर ऐसा लिफ्ट करके रोटेट कर जाती है, तो वो सब वो होता है। फिर हमने बात करी थी कि जो ये जलधाराएं हैं वो कैसी होती हैं। तो उसमें हमने बात किया था कि दो तरह की होती हैं जलधाराएं, जो कि होती हैं एक गर्म जलधाराएं और एक ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं के बारे में हमने एक शॉर्टकट में बताया था कि जो इक्वेटर से आपको पोल की तरफ जाए वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं। सिंपल सा है। पोल से इक्वेटर की ओर वो आपको ठंडी जलधाराएं, और इक्वेटर से पोल की ओर वो आपको गर्म जलधाराएं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये कब कब आती जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो सरफेस के ऊपर वाला पानी होता है, जो लहर होता है, ऊपर वेव होता है, वो आपको गर्म जलधाराएं होती हैं, जो कि पोल की साइड जाती हैं। और वहीं पर अगर देखें, जो ठंडी जलधाराएं होती है वो अंदर से आती है, मतलब नीचे के थ्रू आती हैं। ऊपर से पानी इधर से गया नॉर्थ पोल की तरफ, और उधर से नॉर्थ या साउथ जो भी हो उधर गया, और नीचे से वो आता है ठंडा, जिसको कि अपहेवल कहते हैं। और जहां पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पे मछली पालन सबसे ज्यादा बड़े मात्रा में होता है, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है मछली मत्स्य उद्योग के लिए। इसकी भी जानकारी हम आगे करेंगे, जो प्रभाव इफेक्ट में आता है, जो कि अभी आगे टॉपिक है। दोस्तों, इसमें एक हमने बात करी थी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो की थी कॉरियोलिस इफेक्ट के बारे में। कॉरियोलिस इफेक्ट में जो शॉर्टकट में मैंने आपको बता दूं कि कॉरियोलिस इफेक्ट वही होता है जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, और उसके घूर्णन की वजह से जो आपको एक फोर्स लगता है, एक आपको अपरेंट फोर्सेस लगते हैं किसी भी चीज पर, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या फिर जलधारा हो। तो उसकी वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं, और वो अपना मार्गदर्शन, वो अपना पानी जिस दिशा में जा रहा है, लहर जिस दिशा में जा रही है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। तो वो चीज आपको आपको ये कॉरियोलिस इफेक्ट कहलाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो आगे की बात है, जो इनके बारे में हम जानेंगे कि इनके इफेक्ट कैसे हैं, और ये किन किन कारणों से होते हैं। जो कि एक कारण हमने बता दिया था, कॉरियोलिस इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और इसके बारे में अगर जानना हो तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर कुछ रह रहा हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो आगे पॉइंट है, कि दो वजहों से दो टाइप के कारक होते हैं, वजह नहीं, दो टाइप के कारक होते हैं। कारक में रीजन जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। एक इंटरनल ओशियनिक कॉजेज होते हैं, जो कि महासागरीय कारक कहलाते हैं, जो कि महासागर में उत्पन्न किसी भी वजह से जो करंट जनरेट होती है, उनको कहते हैं महासागरीय कारक। दूसरा पॉइंट है आपको, जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जो भी जल भाग है, जल का हिस्सा जो भी है, उस पे अगर कोई बाहरी बल लग रहा हो जिसकी वजह से आपको करंट बन रहा हो, उनकी हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि इन जो जलधाराएं बनती हैं, उनकी वजह से क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे मत्स्य पालन होता है, मार्गदर्शक की तरह काम करता है, या फिर मानसून होता है। इन सब के बारे में चलिए हम देखते हैं। बात करते हैं पहला जो कारण है आपको, जो दो हमने बताए आपको कारक की किन किन वजह से होता है। तो बात करते हैं हम लोग महासागरीय कारक के बारे में। महासागरीय कारक की अगर बात करें तो महासागरीय कारक में आप देखेंगे कि जो महासागर के अंदर, आप मान लीजिए कि एक हो गया आपको डेंसनेस, लवणता, जो सैलिनिटी हो गया। फिर बात करते हैं टेम्परेचर, जो
पानी का जो टेम्परेचर होगा उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद में इन सब की वजह से आपको जो करंट है वो बनता है। अब बात करते हैं डेंसनेस के बारे में। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का कैसा प्रभाव होता है। डेंसिटी इस तरह समझिए कि मान लीजिए बर्फ है, बर्फ का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है और वो एरिया कम लेता है। पानी आपको जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जो आता है आपको जलभाग, वो आपको ठंडी जलधारा कहलाती है। अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब बर्फ जम जाता है नॉर्थ पोल साइड में, बहुत ज्यादा बर्फ जमता है, और या फिर ठंडा पानी होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वहीं पर यहाँ पे पानी का कमी हुआ क्योंकि ये डेंसिटी इसकी ज्यादा हो गई है। और फिर इसी कारण से जो अपना इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ से पानी का वेग अपने नॉर्थ पोल की साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पानी कम हो गया और उसको लेवल बराबर करने के लिए आपको, जैसा कि हमने बताया था कि हाई टू लो की तरफ कुछ भी फ्लो करता है, उसी वजह से वो इधर इधर की ओर आएगा। अब इसमें बात करते हैं कि इससे बन गया करंट। अब बात करते हैं उसके बाद जो जो बर्फ होते हैं उनका पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या होता है। बर्फ मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में है, अगर वो पिघला, बर्फ पिघलने से क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑलरेडी क्रिएट थी पहले से, तो ज्यादा मात्रा में थी, अब वो एक्सपैंड हुआ, वो फैल गया, पानी पूरी तरह से वो अपने जगह पे आ गया। तो यहाँ से जो पानी ज्यादा मात्रा में है वो फ्लो होकर के आपको इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो इन कारणों से भी करंट बनता है। फिर बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी किस तरह से प्रभावशाली है करंट बनाने में, उसका भी कारण यही है। अब मान लीजिए कि जो बर्फ है, बर्फ फ्रेश वाटर का ही होता है, उसमें सैलिनिटी यानी लवणता उसमें होती नहीं है। तो समुद्री पानी जो होते हैं, समुद्री जल जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो उसी वजह से जब बर्फ जमता है तो सारे जो उसके मतलब आपके सैलिनिटी है, उसकी लवणता है, वो नीचे की ओर बैठ जाती है और वहां का जो पानी है वो डिस्प्लेस करके आपको प्लेस कर देती है आपको इक्वेटर की तरफ। तो इस वजह से आपको कोल्ड वाटर का आपको बन जाता है, कोल्ड वाटर करंट ऐसा बनता है। फिर बात करते हैं कि इसका टेम्परेचर, जो समुद्र का जो अपना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से आप ये जानते हैं कि टेम्परेचर कम और ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से जो पानी है वो एक्सपैंड करता है और श्रिंक करता है। तो इन वजह से भी बनता है। अब मान लीजिए कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर सन से बहुत ज्यादा पास में है, ऑब्वियस बात है जो सबसे करीब का एरिया है वो इक्वेटर के पास का है। तो इक्वेटर के आसपास का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा वहां पे मतलब वार्म वाटर होते हैं। तो वार्म वाटर जब एक्सपैंड करता है तो वो धीरे धीरे डिस्प्लेस करता हुआ पानी आगे की ओर जाता है, तो वो करंट बनता है। या फिर अगर कह देते कि पोल वगैरह पे अगर पानी ठंडा है तो पानी ठंडे होने की वजह से वहां पे श्रिंक किया वाटर, थोड़ा सा डेंसनेस हुआ, तो उस वजह से इधर पानी की डिमांड हुई और इक्वेटर से पानी इस तरफ आ गया। तो ये भी कारण हो सकता है। तो इन वजह से लहरों का उत्पन्न होना, लहरों का बनना वाजिब है। फिर बात करते हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर लगते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर में आप जानिए कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर बात करते हैं जो एयर हो गया, विंड, उसकी बात करते हैं। फिर आपको वृष्टि यानी रेन, या फिर उसके बाद इवेपोरेशन, या फिर आपको सूर्यताप जो कहलाता है वो। तो बात करते हैं इसमें जो आपको है विंड के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि जो आपको ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट में भी एक वेव जनरेट होता है। अगर मान लीजिए किसी तालाब में है तो पानी वहीं पर है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, पर वहीं पे अगर मान लीजिए कि ज्यादा तेज गति से अगर विंड आती है, हवा आती है, जो कि लहरों का उठना कहलाता है, आपने साइक्लोन देखा होगा, साइक्लोन के बारे में जानते होंगे, तो उस जगह पर अगर ज्यादा तेज मात्रा में अगर विंड आती है तो वहां पर क्या होता है कि आपको वेव जनरेट होती है और वहां पे आपको करंट जनरेट होती है जो पानी को डिस्प्लेस करके ले जाती है कहीं और। तो इन्हीं वजह से आपको वहां पे करंट का निर्माण होता है। फिर वहीं अगर बात करते हैं आपको जो बाहरी टेम्परेचर है, जो कि आपको इवेपोरेशन कहलाया। इवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी का इवेपोरेट हो जाता है और वो आपके विद्यमान हो जाता है, मतलब एनवायरमेंट में चला जाता है। तो पानी की कमी, अगर मान लीजिए कि जो पोल है, दोनों पोल हैं, पोल पर अगर पानी नहीं है तो मतलब पोल पे अगर सूर्य तापमान नहीं है तो वहां पे इवेपोरेशन कम होगा। देन अगर इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा मतलब सूर्य का जो है सो ताप वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे पानी का क्षय होगा, यानी वो इवेपोरेट होगा, तो वहां पे पानी की मात्रा कम होगी। तो उस कंडीशन में पोल साइड से, पोल की तरफ से पानी इधर की ओर आएगा, शिफ्ट होगा।
टोटल प्रोसेस इस जो अर्थ पे है पानी का, वो साइकिल के थ्रू है, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे इवेपोरेट हो जाए रे, या फिर ओला वृष्टि हो जाए यानी रेन हो जाए, हर रेन बारिश हो जाए, तो किन्हीं भी तरह से वो है ना एक जगह से दूसरे जगह को जाएंगी। तो इन्हीं वजह से पृथ्वी पे जो जलभाग है उसमें इस चीज का कहा जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलता है जो करंट का निर्माण करता है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इवेपोरेट हो गया पानी, तो यहाँ पे जल की कमी हुई, तो पोल साइड से आपको जल जो है सो इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन का, तो मान लीजिए कि अगर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो गई, इवेपोरेशन हुआ, मान लीजिए यहाँ पानी कम हो गया, इवेपोरेशन हुआ और वो कहीं जा करके आपको मानसून बना या फिर बारिश हुई, तो बारिश होने की वजह से जो पानी वहां पर बारिश हुई और पानी की मात्रा बढ़ी, तो यहाँ का पानी जो है सो डिस्प्लेस करेगा दूसरी जगह को और शिफ्ट हो जाएगा किसी और जगह, तो वो जो या फिर पोल पे चले जाए या फिर इक्वेटर पे चले जाए, तो उन कारणों से भी वेव बनता है। जैसा कि आप नॉर्मल एग्जांपल अगर देख ले कि आपके शहर में मान लीजिए बारिश हो रही हो, तो बारिश होने के बाद क्या होता है, शहर मान लीजिए अगर आपका जो सीवेज है वो जैम है, तो क्या होता है सड़कों पे बहाव बन जाता है, तो वो जिस स्पीड से एक निश्चित दिशा में या फिर जिधर ढलान है जिस निश्चित दिशा में अगर जाती है, तो वो भी आपको एक रीजन बनता है करंट बनने का। हाँ, इसमें एक चीज याद है, एक चीज ये भी चीज है कि आपको ग्रेविटी अगर मान लीजिए ढलान है पानी अगर अर्थ सरफेस का ढलान है, स्लोप बना हुआ है नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में भी आपको करंट बनता है। फिर वहीं पे अगर आप हाइड एंड टाइड की बात करें, तो हाइड एंड टाइड की अगर बात करते हैं, तो इस कारण से भी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हाइड एंड टाइड आता है, और उस कारण से आपको वेव बनता है, करंट बनता है, या फिर उसकी वजह से लहरें उठती हैं। तो ये सब भी कारण है लहरों के बनने का, करंट के बनने का। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण बातें, जो इनके कारण से हमारे लिए फायदेमंद है या फिर हमारे लिए कुछ नुकसान है, तो इन सब की बात करते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनके बहने से आपको पता है कि जो 70% भाग पर आपको, पृथ्वी के 70% भाग पर आपको जल भाग है, तो आप जाने की जो धाराएं हैं वो अक्सर अगर बहते रहती है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है इनका, तो इनसे जो पृथ्वी का जो उष्मीय तापमान है उसमें आपका संतुलन बना रहता है। इन्हीं कारणों से इनका बहना भी जरूरी है, ताकि जो, जैसे कि पृथ्वी के आप जानते हैं कि जो आपका कोर है, कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, पर एक टेम्परेचर ऑलरेडी रहता है। जैसे कि क्रस्ट, आपको बताया था कि आपको इनर क्रस्ट जो है वहां से लावा वगैरह तुरंत बर्स्ट हो सकते हैं, तो इन वजह से जाने की जो पृथ्वी का जो उष्मीयमान है, जो तापमान है, उसको संतुलन में बनाए रखना इनका काम है। फिर बात करते हैं जो जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, इन दोनों की वजह से क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो कि अपने भारत देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो गर्म जलधाराएं जब बहती हैं तो उनकी वजह से जो उनमें जो ह्यूमिड आपको आते हैं, ह्यूमिडिटी एयर आती है, ह्यूमिड एयर, तो उनकी वजह से आपको मानसून आता है जिससे बारिश होती है अपने देश में। तो ये एक कारण हो जाता है गर्म जलधाराओं का। फिर बात करते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बंदरगाह हैं उन सब में, यानी पोल साइड जो भी बंदरगाह है वो ऑफकोर्स वो जमा हुआ क्षेत्र है, पर गर्म जलधाराओं के उधर बहने की वजह से वहां पे जो है सो बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं, नहीं तो वो जम जाएगा तो बंदरगाह का उपयोग बंद हो जाएगा, लेकिन गर्म जलधाराओं की वजह से वो चालू रहते हैं। फिर बात करते हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं जैसे कि आपको पोल से और इक्वेटर की तरफ आती हुई दिखती हैं, तो उसके साथ जो है तो एक हिमशैल आता है, मतलब बर्फ का पहाड़ आता है। जो टाइटैनिक डूबने का जो रीजन है वो इसी की वजह से, ऊपर से वो दिखता है बहुत छोटा, पर वो बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज भी डूब के सिंक हो गया। तो ये रीजन भी उसी वजह से, और ये जब इधर प्लेस्ड होता है तो वो किसी न किसी का ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर सकता है, तो ये एक रीजन है, ज्यादा मेजर नहीं है पर है जहाजों के लिए। फिर वही बात करते हैं कि धाराएं जो होती हैं, जो धाराएं नीचे से जाती हैं आपको, ठंडी जलधाराएं, तो जब ऊपर जो गर्म जलधाराएं पोल तरफ गई और पोल से जो नीचे ठंडी जलधाराएं आपको इक्वेटर तरफ गई, तो ये जलधाराएं जहां इक्वेटर साइड में आपको जो मैंने प्रोसेस बताया था कि अपहेवल, ये पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स हो गए कुछ, मछलियों के खाने पीने योग्य जो भी चीजें होती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं, और जिससे कि मछलियां अट्रैक्ट होती हैं।
दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे कि मछलियां गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, और इन्हीं वजह से यहाँ पर मत्स्य पालन बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में होता है। ये ज्यादा सूटेबल है। जो एक फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड, वहां पर ये ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लेस है गल्फ जो आपको वे उठते हैं, गल्फ स्ट्रीम जो है, तो इधर साइड गल्फ कंट्री साइड जो है, सो ये आपको मिक्सअप होते हैं, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे आपको मछलियां पकड़ने योग्य बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों ये था आपका जो कारक और उसके महत्वपूर्ण बातें, जो जलधाराएं थी उनकी महत्वपूर्ण बातें, और किसकी वजह से आपके जलधाराएं बनती हैं। तो दोस्तों ये इतना ही नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी जलधाराएं कहाँ पे मिलती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एल नीनो और ला नीना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको रहना है घर में, और पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और जरूर पढ़िए। जैसे कि एग्जाम्स वगैरह के कुछ डेट्स वगैरह आ चुकी हैं, तो दोस्तों आप उसके लिए आप कंटिन्यूस पढ़ाई चालू कर दीजिए। दोस्तों अगर हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर लोगों को रेफर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।